बड़ी खबर आ रही है कि रोवर ने चांद की भयानक दुनिया की ताज़ा फोटो भेजी है। उन फोटो के अंदर रहस्यमयी चीजें नजर आ रही हैं, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। इन फोटो के अंदर हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी दिख रही है जो कि सामान्य नहीं है। क्या तस्वीर में यह जो चीज दिख रही है ये कोई मम्मी है जो कि हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये बस वहाँ बड़े पत्थर है। यहाँ तक कि नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी का भी पता चला है। आज हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 का रिसर्च का काम जोरों शोरों से चल रहा है। हाल ही में चंद्रयान 3 द्वारा एक फोटो और वीडियो भेजा गया है, जिसे देखकर देश भर में खुशी का माहौल है। इसके अलावा इसरो ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान भी किया है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। साथियों, क्या वाकई में चांद पर कोई बॉडी मिली है, यानी कि मम्मी? यहाँ सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। आइए शुरू से डिटेल में जानते हैं। वर्तमान समय में इसरो कितना आगे जा चुका है यह तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इसरो ने बिना किसी सहायता के अकेले ही चांद की दक्षिणी ध्रुव पर झंडा गाड़ दिया था। यही वजह है कि दुनिया भर के देश आज इसरो को सैल्यूट करते हैं, और नासा जैसी बड़ी कंपनियां हैरान तो तब हुई जब रोवर चांद की भयानक दुनिया के अंदर गया और फिर उसने वहां की तस्वीरें भेजना शुरू की। वहां की जमीन पर रिसर्च अभी चल रही है। प्रज्ञान रोवर के अंदर लगाए गए लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने चांद की धरती के नीचे लेजर को फेंककर कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की है, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व मिले हैं। तो क्या इसका मतलब चंद्रयान 3 ने चांद पर पानी खोज निकाला है? यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, तो साफ शब्दों में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि इस समय चंद्रयान के रोवर के सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, जिसका सामना करते हुए रोवर को अपना मिशन पूरा करना होगा। जानकारी मिली है कि हाल ही में रोवर के सामने एक गड्ढा आ गया था, जो कि लगभग 4 मीटर का था, जिसकी फोटो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, यही वह गड्ढा है जो कि हमारे प्रज्ञान रोवर के सामने आया था। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे रोवर ने इसकी फोटो खींचकर धरती पर भेजी और फिर इसके पास से निकल गया। अब यहाँ एक बात तो साफ हो गई है कि चांद की धरती बहुत ही रहस्यमय है और वहाँ पर तरह तरह की नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। साथियों, जिस दिन से चंद्रयान ने लैंड किया है, तभी से हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की अंधेरी दुनिया के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसके साथ ही यह चांद की जमीन पर भारत की एक ऐसी छाप छोड़ रहा है जो कि आने वाले करोड़ों सालों तक नहीं मिटने वाली है। हाल ही में इसरो ने एक फोटो शेयर की थी, जिसमें आप रोवर के पहियों के निशान साफ साफ देख सकते हैं। इस तस्वीर को रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरे की मदद से लिया था। साथ ही रोवर ने लेजर की सहायता से चंद्रमा पर 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदा था और अलग अलग गहराई पर टेम्परेचर का पता लगाया था। रोवर ने अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए अब तक की सबसे बड़ी खोज को अंजाम दे दिया है। मतलब दोस्तों, रोवर ने ये भी बता दिया है कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से खनिज पदार्थ मौजूद है और कौन कौन सी गैस है पाई गई है। रिजल्ट में पता चला है कि चंद्रमा की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम और ऑक्सीजन भी मिली है। एक हफ्ते में रोवर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 12 मीटर चल पाया है, जबकि उम्मीद यह जताई जा रही थी कि 30 मीटर तक चल जाएगा। अब यहाँ से इसरो की कोशिश यही है कि बचे हुए समय तक रोवर कम से कम 300 मीटर चले, ताकि और ज्यादा जानकारी हम तक पहुँच पाए। 7 दिन का कार्य समाप्त हो चुका है और अब रोवर के पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का और टाइम बचा है। मतलब आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इसे और भी बड़ी बड़ी खोजें करनी होगी, क्योंकि 7 दिनों बाद चंद्रमा पर अंधेरा छा जाएगा और टेम्परेचर हद से ज्यादा माइनस में चला जाएगा, जिस कारण हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम करना बंद कर देंगे। यह बात आप जानते ही हैं कि विक्रम लैंडर के ऊपर कोई टायर नहीं लगे हैं जिससे कि वह चल पाए। हमारा विक्रम लैंडर लैंडिंग के बाद बस एक जगह पर खड़ा है और उसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर इधर उधर घूम रहा है और जानकारी कलेक्ट करके हम तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि विक्रम लैंडर एक जगह पर खड़ा है तो वह कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसा सोचना भी मत,
क्योंकि हमारा विक्रम लैंडर खड़े खड़े ही वह काम करेगा जिसके बारे में अन्य देश सोच भी नहीं सकते हैं। यह अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर चांद के वातावरण के बारे में रिसर्च करेगा, दिन और रात में चंद्रमा पर बदलते तापमान पर भी अपनी रिसर्च करेगा और अपनी लैंडिंग साइट के आसपास